नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर और मैं हूं आपके साथ आशा सरवाल। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ ही बताते चलें कि इंजीनियर राशिद को इंटरिम बेल मिल गई है और किस तरह से अब यहां पर समीकरण रहेंगे वो आपको दिखाएंगे। कल जम्मू कश्मीर में पहुंचेंगे इंजीनियर राशिद और कल बारामूला में जनता से रूबरू होगा। इस तरह से बड़ा बयान जारी किया गया। ये लड़ाई पीस और डिग्निटी की लड़ाई है और जेल से बाहर आते ही इंजीनियर राशिद का ये बड़ा बयान, डरो मत, डराओ मत, हमने डरने वाले के साथ काम नहीं किया है और हम डरना नहीं जानते हैं। तिहाड़ का बदला वोट से लेंगे, इस तरह से बड़ी बातें कही गई और मैं जनता की लड़ाई यहां पर लड़ रहा हूं। 5 अगस्त का फैसला जनता ने नकार दिया और जेल में पड़े हुए लोग यहां पर इलाज के लिए तरस रहे हैं और बीजेपी का जो नया कश्मीर है वो लोगों ने नकार दिया है। जाहिर तौर पर आप देखिए बीजेपी का नया कश्मीर हार गया है। एक बड़ा बयान और नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी में अब खलबली मच गई है। चुनाव प्रचार की तैयारी में नेशनल कॉन्फ्रेंस भी देखी गई, पीडीपी भी देखी गई, लेकिन अब यहां पर तैयारियों के लिए पूरी तरह से तैयार है इंजीनियर राशिद। टेरर फंडिंग आरोपी सांसद इंजीनियर राशिद हैं और इंजीनियर राशिद के चुनाव प्रचार में किसका यहां पर पलड़ा भारी होगा, किसको फायदा रहेगा, किसको नुकसान रहेगा, ये बड़ी बात है। क्योंकि बारामूला लोकसभा सीट से उमर अब्दुल्ला को यहां पर शिकस्त दी थी और आवामी इत्तेहाद पार्टी और बीजेपी की ये प्रॉक्सी पार्टी है। इस तरह से बड़ा बयान महबूबा मुफ्ती की तरफ से भी जारी किया गया। लेकिन जैसे ही तिहाड़ जेल से बाहर आते हैं और सबसे बड़ा बयान यहां पर दिया गया कि जेल से बाहर आते ही उन्होंने कह दिया है कि जेल के अंदर जितने भी कैदी हैं उन्हें बाहर आना चाहिए। जेल के अंदर काफी तरीके से परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ रही है और ये लड़ाई पीस और डिग्निटी की लड़ाई है। लेकिन अब यहाँ पर समीकरण किस तरह से बनेंगे ये बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस तरह से लोकसभा चुनावों में अगर हम 2024 की बात करें तो बीजेपी ने 24 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त बनाई थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 34 और आवामी इत्तेहाद पार्टी ने यहाँ 14 विधानसभा क्षेत्रों में लगातार लीड जो है वो ली थी। अब ये 14 विधानसभा क्षेत्र किस तरह से अलग अलग पार्टियों का समीकरण बिगाड़ेंगे या नहीं, ये तो फिलहाल समय बताएगा। लेकिन चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर सुखविंदर सिंह हैं, प्रवक्ता है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। और इश्तियाक कादरी हैं, प्रवक्ता हैं एआईपी से, आपका भी स्वागत। सोहित शर्मा है हमारे साथ, पीडीपी से प्रवक्ता है, आपका भी स्वागत। अभिजीत जसरोटिया है हमारे साथ, बीजेपी से है, आपका भी स्वागत। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर सुखविंदर जी आप ही के पास आऊंगी। जिस तरह से आपने देखा कि इंजीनियर राशिद जैसे ही जेल से बाहर आए हैं और उन्होंने किस तरह से बयानबाजी शुरू कर दी है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला भी अपनी तरह से बात सामने रख रहे थे, लेकिन बयान उन्होंने तेजी से देना आप शुरू कर दिया है। डॉक्टर सुखविंदर। हेलो जी, आवाज आ रही है? हाँ, बोलिए। सबसे पहले तमाम पैनलिस्ट का धन्यवाद। देखिए मैम, आज इंजीनियर रशीद जी को पैरोल मिल गई है और नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर आप बात की जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में एक अलग पॉलिसी लेकर चलती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस इंजीनियर रशीद हो या कोई और हो, उनके बयानबाजी से नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो एजेंडा है, जो मिशन है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कोई भी बयान दे, पिछले दिनों में बहुत सारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के अगेंस्ट बयान आए, बीजेपी के हो गए, पीडीपी के हो गए या कहीं और भी आए। तो मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जिस लड़ाई को लड़ रही है वो एक अकेली जमात है जो 370 और 35A को लेकर लड़ रही है और आज तक भी अपने एजेंडे में रखा हुआ हमारा जो मैनिफेस्टो है उसको उसमें भी उन्होंने रखा है। तो मैं समझता हूँ कि इस चीज से नेशनल कॉन्फ्रेंस को कोई फर्क नहीं पड़ता। नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक अलग जंग है, हर आदमी का एक व्यक्तिगत बयान होता है, उन्होंने अपना व्यक्तिगत बयान दे रहे हैं। हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को इसकी कोई, मुझे लगता है कि जहां तक आपने कहा कि हड़कम जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस लेकिन बारामूला सीट पर तो पूरा समीकरण ही इंजीनियर राशिद ने बिगाड़ दिया था। 14 सीटों पर बढ़त बनाई है उन्होंने बारामूला के अंदर। देखिए मैम, ये जनता जनार्दन है किस, ठीक है, ठीक है सुखविंदर जी। अभिजीत जी वो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ने जो नया कश्मीर बनाया था वो हार गया है, लोगों ने उसे नकार दिया है। सबसे बड़ी बात क्या आती है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कश्मीर बनाया है वो आज जग जाहिर है सबके सामने है। वो जमाना चला गया नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी या बाकी पॉलिटिकल पार्टियों के दौर में जो बम गोली बारूद का खौफ हुआ करता था, सुबह जो घर से निकलता था शाम को घर वापस पहुंचे ना पहुंचे उसकी गारंटी नहीं हुआ करती थी। आज 2.5 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट और G20 इतने सारे काम जो हमने कर दिखाए हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ कर दिखाया है। यहाँ पर
अब रही बात अगर पॉलिटिकल पार्टीज की, और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज की फ्रस्ट्रेशन का कारण भी आप समझिए कि 5 अगस्त 2019 के बाद वो जमाना चला गया कि 5,000 वोटों से एमएलए, 10,000 से मंत्री और 15,000 से मुख्यमंत्री बन जाया करते थे। कादरी अब जी, जब लाखों वोट लेना पड़ा कादरी तो जी उमर दोनों की साहब भी बात का हार गए। जवाब दीजिएगा। उसके बाद अपने महबूबा मुफ्ती साहिबा भी हार गई, तो ये पता लगे जमहूरियत इसी को कहा जाता है। आवाज को बढ़ा दीजिए प्लीज, अभिजीत जी की आवाज नहीं आ रही है। कादरी जी आप मुझे सुन रहे हैं, जवाब दीजिएगा। जी जी, थैंक यू आशा जी। तो गुड इवनिंग टू ऑल द पैनलिस्ट्स। अल्लाह का करम है, अल्लाह की इनायत है। अवामी इत्तेहाद पार्टी के रहनुमा जिन्होंने बहुत भारी अक्सरियत से पार्लियामेंट का हालिया इलेक्शन जीता है, वो आज अवामी ताकत और हिंदुस्तान की अदलिया के अहकामात के तहत रिहा होकर आ रहे हैं। ये अल्लाह का करम है और अदलिया की जीत है, ये जमहूरियत की जीत है, ये उन तमाम करोड़ों देशवासियों की जीत है जो इश्तियाक जी कानून की बालादस्ती में बिल पर यकीन हैं, रखते हैं, छूट नहीं गए हैं। जो इंटरिम कानून बिल के मिली जो है कानून अभी। की सोहित जी जी ठीक है। जी कादरी जी इंटरिम बिल मिली है, जी 2 अक्टूबर को वापस भी जाना है। नहीं, वो भी हमें मालूम है, वो भी हम ये मैं उसी पर आ रहा था। हमें मालूम था कि चूंकि हमारे हिसाब से जो हमने दलाइल अदालत में पेश भी किए हमारे वकीलों ने, इंजीनियर रशीद जुर्म बेगुनाही की पादाश में पिछले 5 साल से एक घटिया और घिनौनी साजिश के तहत तिहाड़ जेल की कोठरी में बंद है। हमें यकीन था कि हमको एब्सोल्यूट बेल मिलेगी या वो बाइज्जत रिहा होकर आएंगे। ताहम फिर भी हम अदलिया के शुक्रगुजार हैं कि जिस तरह उन्होंने केजरीवाल को हालिया इलेक्शंस में कैंपेन चलाने के लिए इंटीरियम बेल दी थी, वैसी उसी तरह से इंजीनियर रशीद को भी। ठीक है कादरी जी, वापस आ रही हूँ आपके पास। सोहित जी, महबूबा मुफ्ती भी कह रही हैं कि प्रॉक्सी क्या देखो ये बीजेपी तो के हैं। इसमें कोई दो आ राय रही हूँ मैं नहीं है, कादरी जी, वापस इसमें आपके कोई पास दो आ राय रही नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंजीनियर रशीद को जमानत मिली है। अगर ये जमानत पार्लियामेंट के इलेक्शंस के दौरान मिली होती तो बहुत अच्छी बात होती। चलो देर आए दुरुस्त आए, चलो आज इनको जमानत मिली है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इसी तरह से हमारे बहुत से कश्मीरी नौजवान हैं जो बेगुनाह नौजवान हैं जिनको जेलों में बंद किया गया है, और जिस तरह से उनके माँ बाप जो वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं, उसी तरह से उन नौजवान लोगों को भी ऐसे ही छोड़ा जाए जिस तरह से इंजीनियर रशीद को छोड़ा गया है। और ये बहुत पुरानी डिमांड है पीडीपी की भी कि जो बेगुनाह नौजवान जो जेलों में बंद हैं उनको छोड़ा जाए। तो इसके लिए हम ठीक है, जो भी है सरकार ने देर आए दुरुस्त है, लेकिन आज जो इंजीनियर रशीद को छोड़ा है अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ अभिजीत जी, एक बड़ा सवाल पीडीपी की तरफ से आया था कि प्रॉक्सी कैंडिडेट है इंजीनियर राशिद। देखिए, देश कानून से चलता है और कानून से ऊपर कोई नहीं होता। ये कहना कि कोई बेकसूर है या नहीं है, वो कानून इस चीज का तय करता है। ना तो महबूबा मुफ्ती साहिबा तय ना पीडीपी तय करेगी इस चीज के अंदर। मुझे लगता है इन लोगों की फ्रस्ट्रेशन यही है। फ्रस्ट्रेशन यही है कि आप कम से कम इनको पता लग चुका है कि हमारा सुपड़ा साफ है। इसी कारण ये इस समय की बातें करेंगे। और आज आप देखिए, एक फेक लेटर हमारे रविंद्र रैना जी के नाम से इन्हीं जैसे किसी लोगों ने चला दिया। उसके अंदर बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बुलाया गया। सोचिए इनकी फ्रस्ट्रेशन कितनी है कि ये किसी लेवल तक भी जा सकते हैं दिखाने की सब चीजों को। क्योंकि दिक्कत इनकी ये, परेशानी इनकी ये है कि वो जमाना चला गया ना 5,000 वोटों वाला। अब लेना पड़ रहे हैं वोट, और वोट लोग इनको डाल के राजी नहीं है। और ये फ्रस्ट्रेशन है। कोई कहीं पर कोई किसी के प्रत्याशी है, वो 2-2 जगह से खड़े हो रहे हैं, उनको फिर भी गारंटी नहीं हम जीतेंगे नहीं जीतेंगे। कोई यहाँ पर है, उनका ये हाल हो गया कि उन्होंने बुरी तरह से उनको मेंबर पार्लियामेंट चुनावों में हार का आप दीजिए। उमर अब्दुल्ला पर निशाना साध रहे हैं। वो कह रहे हैं 2-2 जगहों से इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन होगा पता नहीं। वो तो जनता जनार्दन है, वो तो बेहतर समझती है कि क्या करना है। जवाब दीजिए। जी आप मुझे पूछ रहे हैं? सुखविंदर जी आप ही हैं डिबेट में। सुखविंदर जी
बोलिए 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 प्लीज, आवाज नहीं आ रही है। क्या बोलेंगे? सोहित जी, हेलो। सोहित जी, जी जी चलिए कादरी जी। देखिए, जिस तरह से जोसोटिया साहब बात रख रहे हैं, तो मैं जोसोटिया साहब को कहना चाहता हूं कि इतना घमंड अच्छी बात नहीं है। दूसरों पे उंगली उठाते कि सूफा साफ होने वाला। अरे भाई, आप अपनी चिंता करो। आप लोगों ने जो जम्मू में स्मार्ट मीटर लगाए हैं, आप लोगों ने जो यहाँ पे भ्रष्टाचार फैलाया है, और आप लोगों ने लोकल यहाँ के ठेकेदारों को खत्म किया है, जम्मू की जनता बहुत अच्छे ढंग से आपको जवाब देगी। मैं पूरी उम्मीद से कहता हूं कि ये जो 50 के सीटों के पार का नारा लगाते हैं, ये 5 सीटों पे सिमट जाएंगे और इनको पता चल जाएगा ये कहाँ पे स्टैंड कादरी करते जी हैं। जवाब दीजिएगा, क्योंकि महबूबा मुफ्ती ये भी कह रही है कि इंजीनियर राशिद बेशक बाहर आ गए, लेकिन बीजेपी की प्रॉक्सी बनकर ही बाहर आए हैं। देखिए ना, एक बात है कि जो इंजीनियर रशीद ने जो भारी बहुमत से जो वो जीत हासिल कर ली, ये इनको हजम नहीं होती है। महबूबा मुफ्ती ने भी इलेक्शन हारा, उमर अब्दुल्ला ने भी इलेक्शन हारा। ये जीत उनको, ये असली इंजीनियर रशीद पर इल्जाम नहीं है, ये कश्मीरी अवाम पर इल्जाम लगा रहे हैं, जिन्होंने इंजीनियर रशीद को भारी बहुमत से जिताया। ये दोनों, और हम प्रॉक्सी नहीं है, प्रॉक्सी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले हैं, जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की हुकूमत में भाजपा के साथ हाथ मिलाया, जिन्होंने, महबूबा मुफ्ती ने 2 बार बीजेपी के साथ हाथ मिलाया। बीजेपी को, किसी बीजेपी के जो जितने सारे एमएलए हैं या उनको सेक्रेटरीट का पता भी नहीं था, दरवाजा भी पता नहीं था। सेक्रेटरीट का दरवाजा महबूबा मुफ्ती ने उनको दिखाया। एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द वापस लौटेंगे, आप बने रहिए। जी मैं सीधा आप ही के पास आऊंगी, अपनी बात को पूरा कीजिए। हाँ, मैं कह रहा था कि आप अभी ये आप लिख कर लीजिए मुझसे अभी। इनको पीडीपी और एनसी को अपनी जमीन खिसकती नजर आ रही है। ये दोनों पार्टियां इस वक्त बड़ी परेशानी में है। इंजीनियर रशीद का बाहर निकलना हमारे लिए सोने पे सुहागा है। इंजीनियर रशीद के बाहर आने से आप देखेंगे इन दोनों रिवायती जिन्होंने कश्मीरी अवाम को बहुत जबरदस्त नुकसान पहुंचाया, इन दोनों पार्टियों ने, इनका अब ये शायद, मुझे नहीं लगता ये अपना खाता भी खोल सकती है। सुखविंदर जी जवाब दीजिए। ये वो कह रहे हैं कि अपनी जमीन खिसकती नजर आ रही है, तो इस तरह से बयानबाजी हो रही है। ये खाता खोलने से भी महरूम हो जाएंगे। चलिए दीजिए जवाब। वो कह रहे हैं कि आप लोगों का तो खाता भी नहीं खुलेगा। देखिए मैम, क्या खूब संगम है। मैं आज ये बिल्कुल आप अपने भाई साहब को कह दूं, देखिए इंजीनियर रशीद को आज इस वक्त इलेक्शनों में बेल मिलना, आपको मैं याद करवा दूं, पंजाब में अमृतपाल सिंह भी है, उसको बेल नहीं मिल रही है, जिसको कंटिन्यू, जिस पे ऊपर कई बार उसका और इंजीनियर रशीद का मसला अलग अलग है। अमृतपाल सिंह के साथ इंजीनियर रशीद को नहीं, इंजीनियर रशीद देशद्रोही नहीं है। इंजीनियर रशीद वैसा ही हिंदुस्तानी है जैसा नरेंद्र मोदी है। इंजीनियर रशीद वैसा ही हिंदुस्तानी है जैसा अमित शाह जी है। अमृतपाल सिंह का और हमारा केस अलग है। इनकी जो बीच की सेटिंग है, इस वक्त जो सेटिंग है, अमृतपाल सिंह और किसके साथ सेटिंग है? बिल्कुल अलग। सुखविंदर जी किसके साथ सेटिंग चल रही है? लोगों को धोखा मत दीजिए। कादरी जी एक सेकंड रुकिएगा। सुखविंदर जी किसके साथ सेटिंग चल रही है? याद कीजिए, इंजीनियर राशिद की सेटिंग कहाँ पर चल रही है? इनकी वाले देखे 2 बार उनने अरे कादरी जी एक सेकंड सुन लीजिए। सुखविंदर जी क्लियर कीजिए पॉइंट को, कहाँ पर सेटिंग चल रही है? देखिए मैम, एक तरफ बीजेपी को पता है कि जम्मू कश्मीर में हमारी जमीन नहीं है, दूसरी तरफ उन्होंने अब इंजीनियर रशीद को इस वक्त बेल मिलनी जम्मू कश्मीर में, इसका कहीं ना कहीं एक ही मतलब है, इनकी पीछे सेटिंग, जैसे इन्होंने भाई साहब ने अभी कहा कि नरेंद्र मोदी और इंजीनियर रशीद में कोई फर्क नहीं है। सेटिंग क्या होता है सुखविंदर जी? इस तरह से थोड़ी होती है। या तो बात जिस तरीके से करना चाहते हैं उसको क्लियर कीजिए। अभिजीत जी जवाब दीजिएगा। वो कह रहे हैं कि पीछे यहाँ पर सेटिंग है, पीछे कौन है समझ में नहीं आता है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये आती है कि एक चीज समझिए कि ये जो वो पॉलिटिकल पार्टी है जिनके उमर अब्दुल्ला साहब को उंगली पकड़ के हमने चलना सिखाया था और यूनियन मंत्रालय हम ही ने दिखाया था। दूसरी बात है वो भूल गए वो सब चीजें, वो कोई बात नहीं, उसके अंदर तो
जनता इनको जवाब दे रही है। लेकिन आप एक चीज को समझ लीजिए यहाँ पर कि जितनी पॉलिटिकल पार्टी आज फ्रस्ट्रेट क्यों है, फ्रस्ट्रेट इसलिए है कि लाखों के हिसाब से वोट पड़ रहे हैं, यही इनकी फ्रस्ट्रेशन का कारण है। अब ये बिजबेहड़ा की पार्टी जो यहाँ पर है पीडीपी, उनका भी आप देख लीजिए, जो बिजबेहड़ा से बेचारे वीरी साहब जिन्होंने इनका इतना साथ निभाया, उनको पीछे करके परिवारवाद को आगे कर वहां पर इल्तिजा जी को उन्होंने सीट दे दी। इनके लिए केवल और केवल परिवार ही सब कुछ है। इसी कारण तो सबसे कश्मीर का जो आज तक हुआ वही कारण हुआ। अब इनके साथ आके मिल गए राहुल गांधी जी, जिन्होंने इनके मैनिफेस्टो के ऊपर आके हस्ताक्षर किए, और राहुल गांधी जी की उस मोहब्बत की दुकान के नीचे 1.5 लाख का कब्रिस्तान है, जिसके ऊपर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उनके साथ उनके विचार चलेंगे और इस कब्रिस्तान को और आगे बढ़ाएंगे। इनकी फ्रस्ट्रेशन समझिए। और सबसे बड़ी बात यह आती है कि इसी पैटर्न के ऊपर अरविंद केजरीवाल को भी मिली थी, तो अरविंद केजरीवाल तो आज स्टार प्रचारक होना अभिजीत जी हो गया। सोहित जी, मैं बीजेपी के प्रवक्ता से एक बात पूछना एक चाहता सेकंड हूँ। में आ रही हूँ वापस आपके पास। सोहित जी पहले तो आप अपने में देख रही हो। डॉक्टर जितेंद्र सिंह के भाई देवेंद्र रैना को आपने सीट दी नगरोटा से। प्रिया सेठी एमएलए रह चुकी हैं, उनके पति को आपने जम्मू में इससे सीट दी। ये परिवारवाद आप अपने में देखिए। दूसरे पे उंगली उठाने से अच्छा आप पहले अपने पे नजर डालिए। पहली बार एक परिवार पूरी पार्टी को चलाता है, उसे परिवारवाद कहते हैं। पूरे के पूरे परिवार के साथ जुड़ जाए उसे आइडियोलॉजी कहा जाता है। खैर आप लोगों की तो कोई आइडियोलॉजी नहीं है। कब आपकी आइडियोलॉजी कहाँ चली कोई पता नहीं है। आपकी आइडियोलॉजी अबू दुजाना वाली आइडियोलॉजी है, आपकी आइडियोलॉजी अबू हमजा वाली आइडियोलॉजी है। आपकी आइडियोलॉजी ये है कि आपके बूथ वर्कर सारे के सारे ओजीडब्ल्यू निकले, तो आपकी आइडियोलॉजी कादरी जी, एक बात का जवाब दीजिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि इंजीनियर राशिद को बाहर लाया गया है, लेकिन पीछे कहीं सेटिंग है। जी एक मिनट बात पूरी होने दीजिए जी। कादरी जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि इंजीनियर राशिद बाहर आए हैं, लेकिन पीछे सेटिंग कर आए हैं। ये पीछे वाली सेटिंग क्या है? ये आज की बात नहीं है। इनको याद दिलाइए, इनके जो कदावर लीडर थे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, उसने यहाँ कांग्रेस के खिलाफ कहा था तरकीबवालात। एक कांग्रेसी के ताबूत भी जलाया गया। बाद में उसने इंदिरा गांधी को हाथ जोड़कर चोर दरवाजे से कांग्रेस के साथ मिलकर हुकूमत हासिल कर ली। और वो उसी वक्त दफा 370 का जनाजा उसी वक्त निकला जब उन्होंने प्राइम मिनिस्टर वो जेल गए थे एज प्राइम मिनिस्टर, वापस निकले वो एज चीफ मिनिस्टर। हमारा इंजीनियर रशीद गया जेल एज मेंबर असेंबली, वापस निकला एज मेंबर पार्लियामेंट, और वो भी बाइज्जत तरीके से। इन्होंने हर वक्त फिर भाजपा के साथ हाथ मिलाया और हुकूमत हासिल कर दी, सिर्फ एक स्टेट मिनिस्टर के लिए। चलिए सुखविंदर जी जवाब दीजिए सुखविंदर जी। सोहित जी मैं आपके पास। पीडीपी ने भाजपा को फाइलें दिखाई 2 बार। पीडीपी ने भाजपा को सेक्रेटरीट में 2 बार लाया। इनका घिनौना किरदार 1947 से यहाँ जम्मू कश्मीर को तबाही के दहाने पर लाने में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का जबरदस्त हाथ है। इसीलिए आज बदलाव चाहते हैं जम्मू कश्मीर के अवाम। चलिए दीजिए दोनों पार्टियों के प्रवक्ता जवाब दीजिए। यही था हीरो। दीजिए जवाब पहले सुखविंदर जी। ठीक है, खून से लिख कर ले लीजिए। कादरी जी जवाब दे खाता नहीं खोलने वाले हैं। हाँ ठीक है, ये खाता नहीं खोलने वाले। चलिए जवाब दीजिए सुखविंदर जी। आसमान लोगों के साथ धोखा किया गया है दोनों पार्टियों की तरफ से। इनको फ्रस्ट्रेशन है और कुछ नहीं। इलेक्शनों के बाद देखेंगे आप, इंजीनियर रशीद कहीं नजर नहीं आएगा। इस वक्त जम्मू कश्मीर में सभी पार्टीज को पता है, बीजेपी को पता है, और इनकी जो अलायंस सो कॉल्ड अलायंस, इनको पता है कि हमारे लिए जमीन नहीं है, बहुत दूर की सूझी। जम्मू कश्मीर में ठीक है, मतलब इलेक्शन के बाद तो पहले ही बताया गया है कि इंटरिम बेल पर है। इस बात को ध्यान में रखिए प्लीज सोहित जी। इंटरिम बेल मतलब आप बरी नहीं हो जाते हैं। जवाब दीजिए। एक मिनट बात करने दीजिए। कादी साहब एक बात करने दीजिए। आप भी पीडीपी में रहे हैं, प्लीज आप भी पीडीपी में रहे हैं, आप बात करने दीजिए। सुन लीजिए, बात ऐसी है, अगर 5 साल इंजीनियर रशीद को जेल में रहते हुए हो गए हैं, तो 10 साल जम्मू कश्मीर को जेल में रहते हुए हो गए हैं। 10 साल से जम्मू कश्मीर की जनता जेल की तरह रह रही है। यहाँ पे जो हालात इस समय जम्मू कश्मीर में बने हैं, जिस तरह से हमारे कश्मीर के नौजवानों को कोई बात करता नहीं है तो उस पर पीएसए एनआईए लग जाता है। जम्मू कश्मीर के नौजवानों को पीडीपी भाजपा की हुकूमत ने अंदर किया। जम्मू कश्मीर के नौजवानों को पीडीपी भाजपा की हुकूमत ने अंदर किया।
पहले तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत ने चलाए। और आप क्यों बोल रहे हैं? सुन लीजिए कादरी साहब, सुन लीजिए। चलिए अभिजीत जी। देखिए किस तरह की बेतुकी बातें करते हैं, कौन बात करते हैं कि 10 साल से, अब 10 साल से सोचिए कि जिन लोगों को पहले मौका मिलता था अबू दुर्जाना की जबरन शादी करवाने का, अब वो नहीं मिल रहा है। जिनको तो मिलता था छोड़िए, कि अबू जो हमजा को छोड़िए, बोलते बात ना थे करें तो कि अच्छा हमारे है। चुनाव जिता आप दीजिए, बात ना वो करें अब तो नहीं हो अच्छा पा है। रहा है। जो जिनको हालात मौका इस मिलता समय था आप लोगों ने कि जम्मू कश्मीर के OGW बनाए, को ये तो आप जम्मू अपने कश्मीर की जनता आपको बूथ जवाब वर्कर देगी। बना लीजिए, वो आप उनसे अब क्यों नहीं भूल किया गए जा हैं? रहा। अब समझिए आप तो जो सही इनकी लोगों ने फ्रस्ट्रेशन का जो कारण क्या है, हालात जम्मू कश्मीर में फ्रस्ट्रेशन बनाए इनकी हैं, क्या है वो आप बेरोजगारी आरिफ को आप सुकंदर लोगों ने बढ़ाई है। कश्मीर नेशनल में बोलने कॉन्फ्रेंस की का प्रॉब्लम हक नहीं अभिजीत जी, किसी को, तो अभिजीत ये जी, हालात आप सबको पता आरोप है। लग रहा है, एक सेकंड तभी सोहेल तो आप जी, जम्मू सोहेल में जी, एक मिनट। आरोप लग रहा है कि प्रॉक्सी पार्टी बनकर बाहर आई है अवामी इत्तेहाद पार्टी। इंजीनियर राशिद अगर बाहर आए हैं तो प्रॉक्सी कैंडिडेट बनकर आए हैं, ये आरोप लग रहा देखिए है। ओमर साहब को उंगली जब पकड़ाई थी तो वो किसके प्रॉक्सी थे? इनको जब महबूबा मुफ्ती साहब को चीफ मिनिस्टर बनाएगा तो तब किसके प्रॉक्सी थे? कम से कम इस तरह की बातें तो ना करो। हमने तो आप सबको मौका दिया कि चले देश को आगे लेकर चलते, पर आपके लिए देश नहीं परिवार सबसे पहले, तो इसीलिए आप लोगों को तो दिक्कत होगी। अब ओमर साहब की दिक्कत समझिए। परिवार की कि ओमर बात साहब ना करें तो अच्छा 50-60 रहेगा। साल से, कश्मीर के अंदर 50-60 वोट साल तोड़ो से, अभियान चल रहा है, इस तरह से सवाल देखिए है। वोट इनका वोट इनका तोड़ो वोट है अभियान नहीं कहाँ है चल रहा आयशा है। जी? इनका इनका वोट अगर तोड़ो होता, अभियान नहीं चल रहा आशा जी। लीजिए। हाँ। मेरी आरोप इनका सुनिए। अगर हाँ, वोट आ रही है, होता बोलिए। तो वोट तोड़ो अभियान नहीं चल रहा है, बल्कि इनको अपनी जमीन खिसकती नजर आ रही है। ये फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। ठीक है, इन्होंने सुखविंदर जी। जनाधार खो दिया है। लोग इनके साथ मैडम, नहीं है। लोग सुखविंदर जी। इनकी चालाकियों, इनकी दगाबाजियों से तंग आए हैं। ठीक है, मैडम, लोग इनकी आईडी अब डाउन कीजिए। इंजीनियर रशीद को गले किसी लगा दूसरे रहे को हैं। मौका नहीं दे रहे बोलने आप का। आ रही एक हो बार सुखविंदर जी, कश्मीर आ ऐसा जाए, नहीं जम्मू है। कश्मीर। जब मौका मिल रहा है तो आप आपको आवाज इवन- नहीं पहुंच रही है। इवन जम्मू फॉल्ट में आपकी तरफ से हो रहा है। जम्मू में हमारे लिए लोग, हर चीज में हमारे ये बोल रहे हैं। हमारे जम्मू के अवाम इंजीनियर रशीद को चाहते ठीक है, ठीक है कादरी ये जी, बहुत ये देखिए अब मैम, आजकल परेशानी जवाब में है। दीजिए सुखविंदर जी। देखिए मैडम, ये मेरा परेशानी है। बीजेपी के प्रवक्ता से एक क्वेश्चन है। अगर आपकी जमीन जम्मू कश्मीर में होती तो आप रातों रात अपने स्टेट प्रेसिडेंट को चेंज नहीं करते। रही बात इंजीनियर रशीद की, तो जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस अरे भाई साहब, स्टेट प्रेसिडेंट चुनाव लड़ रहा है। ये पार्टी परिवारवाद थोड़ी ना, स्टेट प्रेसिडेंट चुनाव लड़ रहा है, इसीलिए वर्किंग प्रेसिडेंट और बनाना रातों पड़ता है। रात आपको क्या पता चेंज नहीं होता आपके उनका लिए नाम। अब्दुल्ला उनका से नाम। आगे आपने कभी सोचा नहीं जिंदगी में कुछ भी। आप थी अब्दुल्ला भाई थी अब्दुल्ला सोहेल बात जी। है, आपको क्या पता पार्टी क्या होती है? आपको क्या पता पार्टी में डेमोक्रेसी क्या होती है? वो चुनाव लड़ रहे हैं, इसीलिए वर्किंग प्रेसिडेंट सोहेल बनाना जी। पड़ता है। एक कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू से पार्टी कश्मीर में चलती है। आप आप जानते जितनी क्या हो, मर्जी चले चले। 50-60 आप साल जम्मू बाद के कश्मीर बाद में जितनी उमर मर्जी अब्दुल्ला चले साहब को चले। टॉप याद उतारना पड़ रहा है। टॉप उतारने के बाद भी लोग वोट नहीं डालेंगे। चलिए बड़गाम पहुंच गए हैं। 50-60 साल लोगों को चलिए, बेवकूफ बनाने ठीक के है। बाद भी उमर अब्दुल्ला कादरी साहब जी। को टॉप उतारना पड़ रहा है, फिर भी लोग नहीं आपको वोट डालेंगे। देख लीजिएगा, आपके राम माधव बड़गाम जी क्या जाकर कर रहे हैं कठुआ बड़गाम में? पहुंचे, आप उनके ये साथ भी बताएं। कुछ नहीं होगा। आपका कुछ नहीं होगा, ये देख लीजिएगा जरा। चाहे आपका टॉप कुछ उतारे, नहीं, इतने आप साल उसी आपने लोगों को कंडीशन में टोपी रहेंगे। पहनाई है। इतने आप साल इस बार जम्मू के जम्मू कश्मीर के कश्मीर लोगों में को टोपी बीजेपी पहनाए को हैं। कादरी जी। इसकी इतने असली औकात बताई साल जाएगी। जम्मू कश्मीर के लोगों को टोपी पहनाई है। अब टोप उतारने से कुछ नहीं होगा। लोग आईना दिखाएंगे, अच्छा जी, एक बात ये फ्रस्ट्रेशन है आपकी, आपके सामने ही। कादरी जी। हमारा सर जनता के आगे घूमता। हम ईवीएम से जीतने वाले लोग नहीं हैं। 1.5 लाख जनता से हमें ज्यादा जीत के लोगों आगे का बढ़ती है। 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की कब्रों का हिसाब चलिए किताब अभिजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। सुखविंदर जी आपका भी धन्यवाद, सोहिल जी आपका भी, और कादरी जी आपका भी। तो फिलहाल इंजीनियर राशिद जेल से इंटरिम बेल पर बाहर हैं। वापसी 2 अक्टूबर की है, लेकिन आरोप ये लग रहे हैं कि वोट तोड़ो अभियान चल रहा है। अब सच क्या है, कितनी सच्चाई है, ये तो 8 अक्टूबर को सामने आएगा जब रिजल्ट आएगा। लेकिन फिलहाल अब कश्मकश की स्थिति यहां पर बन गई है, क्योंकि अवामी इत्तेहाद पार्टी कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए तो आप देखिए किस तरह से नकार दिया गया है कि जो भी काम किया वो कोई मायने यहां पर नहीं रखता है। लेकिन पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की जमीन खिसक रही है। अब देखना यह है कि किस तरह से जनता अपना फैसला सुनाती है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।